अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में अब आगे। अद्विक, बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें उन गुंडों से बचाया, फिर न्यू फोन भी ला कर दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे रिवार्ड देना चाहिए? आन्या, ठीक है, आपको क्या चाहिए? अद्विक, सोच लो बेबी गर्ल, बाद में तुम मुझे मना नहीं कर सकती। आन्या, ठीक है, मना नहीं करूंगी। अद्विक, प्रॉमिस करो तुम मेरी बात मानोगी। आन्या, प्रॉमिस। अद्विक, किस मी। अद्विक की बात सुनकर आन्या को लगता है कि अद्विक को अपने गाल पर किस चाहिए, इसलिए आन्या अद्विक के दोनों गालों पर किस कर देती है। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल में कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम गाल पर किस दे रही हो। आन्या, फिर कहाँ पर किस करूँ? अद्विक, बेबी गर्ल गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कहाँ पर किस करती है? अद्विक की बात सुनकर आन्या सोचने लगती है। जब उसे समझ में आता है कि अद्विक कहाँ पर किस मांग रहा है तो आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक, किस मी बेबी गर्ल ऑन माई लिप्स। आन्या अपनी गर्दन नीचे करके ना मैं अपनी गर्दन हिलाती है। अद्विक, बेबी गर्ल, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था जो बोलूंगा वो तुम करोगी। आन्या, मैं आपको लिप्स पर किस नहीं करूंगी। अद्विक, क्यों बेबी गर्ल? आन्या, क्योंकि आप बहुत ही हार्ड किस करते हो जिससे मुझे अपने लिप्स पर पेन होता है। अद्विक, अगली बार से पेन नहीं होगा। चलो अब अपना प्रॉमिस पूरा करो। आन्या, नहीं। अद्विक, अंडस को बेबी गर्ल जिद नहीं करते, नहीं तो तुम घर नहीं जा पाओगी। अब आन्या के पास और कोई रास्ता नहीं था अद्विक की बात मानने के अलावा। इसलिए थक हार कर आन्या अद्विक को किस करने के लिए मान जाती है। आन्या एक गहरी सांस लेकर अद्विक के चेहरे के करीब जाने लगती है। जैसे जैसे वो अद्विक के चेहरे के करीब जा रही थी वैसे वैसे आन्या की दिल की धड़कन तेज तेज रफ्तार से चलने लग गई थी। आन्या ने जल्दी से अद्विक के होठों को अपने होठों से छूकर दूर होने ही वाली थी कि अद्विक ने आन्या की कमर पर अपने रखे हुए हाथ को थोड़ा दबाया, जिससे आन्या एकदम ही अद्विक से चिपक गई। फिर अद्विक ने आन्या की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसको किस करना स्टार्ट कर दिया। करीब 20 मिनट तक एक लॉन्ग किस करने के बाद अद्विक ने आन्या को छोड़ा। अद्विक के छोड़ते ही आन्या गहरी गहरी सांस लेने लगी। अद्विक ने आन्या को अपने गले से लगाया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। कुछ देर में आन्या की सांस नॉर्मल हो गई। आन्या अद्विक से दूर नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं आन्या को अद्विक की बाहों में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वो ना जाने कितनी ही देर अद्विक के गले लगे रही। फिर अचानक से अद्विक को अपनी शर्ट पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने आन्या को खुद से अलग किया और आन्या के चेहरे को ऊपर करके देखा कि आन्या रो रही थी। अद्विक ने आन्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, अद्विक, क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम फिर से क्यों रो रही हो? आन्या, आपने मुझे 2 बार किस किया। अद्विक, हाँ, तो उसमें क्या हुआ? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बहुत बार किस करते हैं, इतना तो चलता है ना? आन्या, नहीं चलता। अद्विक, और ऐसा तुमसे किसने कहा? आन्या, किसी ने भी नहीं। अद्विक, फिर तुम ये कैसे बोल रही हो कि नहीं चलता? आन्या, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना बोलकर आन्या चेहरा दूसरी साइड कर लेती है, पर उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। तभी अद्विक आन्या के चेहरे को अपने तरफ करके बोलता है, अद्विक, क्या हुआ है बेबी गर्ल, मुझे बताओ। आन्या, आपने मुझे 2 बार किस किया, अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, अब मेरे टमी में बेबी आ जाएगा, मैं मम्मी पापा से क्या बोलूंगी? इतना बोलकर वो और रोने लगती है। आन्या की बात सुनकर अद्विक कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो आन्या के आंसू पोंछकर बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं। आन्या, आपने किया है। अद्विक, व्हाट यू मीन मैंने किया है, साफ साफ बताओ। आन्या, आपने मुझे 2 बार किस किया है ना, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपने कुछ नहीं किया?
आन्या की आधी अधूरी बातें सुनकर अद्विक को अब गुस्सा आने लगता है। वो आन्या के दोनों हाथों को पकड़कर बोलता है, अद्विक, सिर्फ किसी किया है बेबी गर्ल, इसमें क्या हुआ? आन्या, आपके किस करने से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से आन्या को देखकर बोलता है, अद्विक, तुम्हें किसने बोला कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? आन्या, मैंने मूवी में देखा था। अद्विक, अच्छा, ऐसा क्या देखा था, जरा मुझे भी तो बताओ। आन्या, मैंने देखा था कि हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को किस किया, फिर कुछ दिन बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। आन्या की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर एक ना दिखने वाली बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि आज के मॉडर्न जमाने में कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है, जैसे ये भी नहीं पता है कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। अद्विक ने एक गहरी सांस ली, फिर आन्या को अपने सीने से लगाकर बोला, अद्विक, बेबी गर्ल, जो मैं बोलने वाला हूँ उससे ध्यान से सुनना, ओके? आन्या, ठीक है। अद्विक, बेबी गर्ल किस करने से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होता है। आन्या, पर मूवी में तो बताया था। अद्विक, हाँ, बताते हैं, पर प्रेग्नेंट होने के लिए हस्बैंड और वाइफ को एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है बहुत टाइम तक, तब जाके प्रेग्नेंट होते हैं। आन्या, कैसी प्रोसेस? आन्या की बात सुनकर अद्विक चुप हो जाता है। उसे समझ ही आता है कि वो आन्या को क्या बोले, फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल मैं तुम्हें बाद में अच्छे से प्रैक्टिकली करके बता दूंगा। आन्या, अभी बता दीजिए ना। अद्विक, बेबी गर्ल, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएंगे तो हमें डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए जब हमारे पास टाइम ही टाइम होगा तब बता दूंगा। आन्या, ओके। बेचारी हमारी आन्या को तो पता भी नहीं है कि अद्विक उसको क्या प्रैक्टिकली सीखने की बात कर रहा है। अद्विक ने देखा कि आन्या उसकी बात मान गई है तो अद्विक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने आन्या को फोन देते हुए बोला, अद्विक, अब तो तुम ये फोन रख सकती हो ना, अब तो हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। आन्या, हाँ। अद्विक, बेबी गर्ल, इसमें मेरा नंबर मैंने सेव कर दिया है, जब भी मुझसे बात करनी हो तो कॉल कर लेना। आन्या, ठीक है। अद्विक, वैसे बेबी गर्ल तुम कौन सी क्लास में हो? आन्या, मैंने अभी 12 की एग्जाम दी है। अद्विक, अच्छा, वैसे तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? आन्या, मुझे प्रोफेसर बनना है। अद्विक, गुड। आन्या, आप क्या करते हो? अद्विक, बेबी गर्ल में पूरे राजस्थान का हुकुम सा हो और एक बिजनेसमैन भी। आन्या, सच्ची? अद्विक, हाँ, बेबी गर्ल। आन्या, आपकी शादी हो गई? अद्विक, नहीं बेबी गर्ल, बस होने वाली है। अद्विक की बात सुनकर पता नहीं क्यों पर आन्या के चेहरे की स्माइल चली गई। ये बात अद्विक ने नोटिस कर ली थी। फिर आन्या बोलती है, मुझे क्यों गर्लफ्रेंड बनाया? अद्विक, बिकॉज यू आर माइन। आन्या, और जिससे आपकी शादी होगी वो? अद्विक, शी इज ऑल्सो माइन। अद्विक की ये बात सुनकर आन्या को बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से अद्विक की गोद से उतर गई और जाते हुए बोली, इस बार उसकी आवाज में नाराजगी थी, आन्या, मैंने हमेशा से चाहा है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा वो सिर्फ मेरा होगा, किसी और का नहीं, इसलिए मुझे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है। आप जाए अपनी होने वाली वाइफ के पास, मैं जा रही हूँ दूसरा बॉयफ्रेंड बना ने। इतना बोलकर आन्या डोर खोलकर जाने लगी, पर वो डोर खोलकर बाहर निकल पाती उससे पहले ही अद्विक जल्दी से उठकर आन्या के पापा आया और एक झटके से उसने डोर लॉक किया और आन्या को डोर से सटाकर उसकी दोनों बाजू पकड़कर गुस्से से बोला, अद्विक, डोंट यू डरे बेबी गर्ल, किसी भी लड़के को तुम बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। अद्विक के इस तरह से पकड़ने से आन्या के दोनों बाजू में दर्द होने लगता है। उसकी एक आह निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से बोलती है, आन्या, मुझे दर्द हो रहा है। आन्या की बात सुनकर अद्विक ये भूल ही गया था कि उसने आन्या की बाजुओं को बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था।
वो जल्दी से उसकी बाजू छोड़कर आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटकर आन्या को अपने ऊपर लेटाकर बोलता है। अद्विक देखता है कि आन्या रो रही है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत कर लेता है, फिर आन्या को अपनी बाहों में कसते हुए बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल, तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? आन्या, आप खुद ही बार बार गुस्सा करते हो। अद्विक, अगर तुम मेरी बात सुन लोगी तो गुस्सा नहीं करूंगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या का मुंह बन जाता है। वो बोलती है, आन्या, जब से मिले हैं तब से आपकी ही बात मान रही हूँ। अद्विक अपनी एक एब्रो उठाकर बोलता है। अद्विक, अच्छा। आन्या, हाँ फिर आप ही हर वक्त गुस्सा करते रहते हो। अद्विक, अब नहीं करूंगा। आन्या, मुझे एक क्यूट और स्वीट बॉयफ्रेंड चाहिए था, पर आप तो क्रूर सिंह हो। अद्विक, बेबी गर्ल मैं ऐसा ही हूँ, जैसा हूँ तुम्हें मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। आन्या, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो? अद्विक, बेबी गर्ल तुम्हारे पास मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आन्या, आप कितने जिद्दी हो। अद्विक, यस बेबी गर्ल, ओनली फॉर यू। आन्या, ठीक है, मान ली आपकी बात, अब मुझे जाने दीजिए। अद्विक, नहीं बेबी गर्ल। आन्या, क्यों? अद्विक, थोड़ी देर में तो तुम वैसे भी चली जाओगी, इसलिए अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। अद्विक की बात सुनकर आन्या का मुंह बन जाता है। वो बोलती है, आन्या, बहुत देर से तो हम साथ ही है ना? अद्विक, हाँ बेबी गर्ल, पर दैट्स नॉट इनफ फॉर मी। आन्या, ठीक है। फिर आन्या अद्विक की गर्दन में अपना फेस घुसा लेती है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट लेती है। सच कहे तो आन्या भी अद्विक से दूर नहीं होना चाहती थी। उसको भी अद्विक की प्रेजेंस अच्छी लग रही थी। आज से पहले कभी भी आन्या किसी भी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। उसके लिए ये सब न्यू था, जिससे आन्या की गर्म सांस अद्विक को अपनी गर्दन पर महसूस होती है, जिससे अद्विक को अपनी बॉडी गर्म होती हुई फील हो रही थी। ये सब अद्विक के लिए नया नया था। वो भी कभी किसी लड़की के क्लोज नहीं गया था। ये पहल बड़ी ही बार था जब अद्विक की अपनी डिजायर्स पर बहुत कंट्रोल कर रहा था। उसने आन्या को अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया और ब्लैंकेट से अच्छे से दोनों को कवर कर लिया। कुछ ही देर में आन्या अद्विक की बाहों में सो गई। अद्विक को भी नींद आने लग गई थी। ये पहली बार था जब अद्विक को छोटी ही ना नींद की गोली खाए ही नींद आ रही थी। अद्विक ने एक नज़र अपनी बाहों में चैन से सोती हुई आन्या को देखा और उसके बालों पर किस करके बोला, अद्विक, बेबी गर्ल, फ्रॉम टुडे यू आर अद्विक सिंह शेखावत्स डे, नाइट, स्लीप, पीस, मैडनेस, ऑब्सेशन, एवरीथिंग। इतना बोलकर वो धीरे से आन्या के चेहरे को ऊपर करके उसके माथे पर किस करके बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, आज से तुम अद्विक सिंह शेखावत की दुनिया की क्वीन हो, जो हमेशा अद्विक सिंह शेखावत के दिल पर राज करेगी। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। फिर अद्विक भी कुछ देर में नींद की आगोश में चला जाता है। करीब 2 घंटे तक अद्विक और आन्या एक दूसरे की बाहों में सोते रहते हैं। फिर अचानक से अद्विक की नींद मोबाइल के रिंग करने से खुलती है। अद्विक अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले अपनी बाहों में सो रही आन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से आन्या के चेहरे को ऊपर करके उसके माथे पर किस करके वापस अपनी गर्दन में उसका चेहरा घुसा देता है। फिर अपने फोन को उठाकर देखता है कि कॉल राहुल का है। अद्विक कॉल उठा लेता है। उधर से आवाज आती है, राहुल, खम्मा घनी हुकुम सा। अद्विक, बोलो क्या हुआ? राहुल, हुकुम सा, आन्या मेम के मम्मी पापा आ गए हैं। अद्विक, ठीक है, उनको नीचे हॉल में बिठाओ और कुछ खाने का सर्व करो। राहुल, ठीक है हुकुम सा। अद्विक, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। राहुल, जी हुकुम सा। फिर राहुल आन्या के पापा मम्मी को हॉल में बिठाकर उनके लिए कुछ खाने को बनवाता है और उन्हें देता है।
और बोलता है कि राहुल, हुकुम सा अभी आ रहे हैं। विजय सिंह राजपूत आंडस को उम्र 45 साल, उत्तराखंड के हुकुम सा आन्या के पापा। पायल राजपूत, उम्र 42 साल, विजय सिंह राजपूत की वाइफ और उत्तराखंड की हुकुम रानी सा और आन्या की मम्मी। आन्या के पापा, ठीक है। राहुल वहीं पर खड़ा हो जाता है। आन्या की मम्मी अद्विक के विला को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि अद्विक के विला का कलर ग्रे था और हर जगह पर बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही रेयर मिलने वाली शोपीस रखे हुए थे। आन्या की मम्मी जब अद्विक के विला आया तो उन्होंने देखा कि उसका विला जंगल के बीचों बीच में था और उसके विला के 2 किलोमीटर पहले ही बॉडीगार्ड्स का पहरा था। अद्विक की परमिशन के बिना कोई भी 2 किलोमीटर के अंदर नहीं जा सकता था और उसके विला के चारों तरफ भी बॉडीगार्ड्स खड़े थे, बल्कि विला के अंदर भी हर एक कोने में बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी गन्स थीं। अद्विक के रूम में अद्विक आन्या को बेड पर लेटा देता है और जैसे ही जाने लगता है तो देखता है कि आन्या ने अपने दोनों हाथों से उसके शर्ट को कस के पकड़ रखा था, जैसे वो उसे छोड़कर चला जाएगा। ये देखकर अद्विक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी शर्ट से आन्या के दोनों हाथों को हटाया और उसके माथे पर किस करने वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद अद्विक ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपने बालों को सही किया और आन्या के पास आकर उस के चेहरे को ध्यान से देखकर बोला, अद्विक, बस कुछ दिन और। इतना बोलकर उसने धीरे से उसके होठों पर किस कर दिया, पर अद्विक का दिल बोल रहा था कि एक बार और किस कर ले, पता नहीं फिर कितने दिनों बाद तू अपनी बेबी गर्ल से मिलेगी। अपने दिल की बात सुनकर अद्विक ने इस बार आन्या की दोनों आंखों पर किस किया। अद्विक के किस करने से आन्या की नींद खुल गई। उसने अपनी अध खुली आंखों से अद्विक को देखा, जो कि उसके ऊपर झुका हुआ था। ये देखकर आन्या अचानक से उठ गई। तभी अद्विक ने बोला, अद्विक, बेबी गर्ल फ्रेश हो जाओ। आन्या अद्विक की बात सुनकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर आए और अद्विक के सामने खड़ी हो गई। अद्विक ने ड्रेसिंग टेबल से पिंक कलर की लिपस्टिक उठाए और आन्या के होठों पर लगा दी। फिर उसके बालों को ठीक करके बोला, अद्विक, बेबी गर्ल, तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। अद्विक की बात सुनकर आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुश होते हुए बोला, आन्या, सच में मम्मी पापा आ गए? अद्विक, हाँ। आन्या, ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर आन्या जाने लगी। आन्या को जाता हुआ देखकर अद्विक की आंखें छोटी हो गई। उसने देखा कि उसकी बेबी गर्ल को उससे दूर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अद्विक ने जल्दी से आन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे आन्या अद्विक के सीने से लग गई। इस एक पल में आन्या की सांस बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज तेज चलने लगी। आन्या के करीब आते ही अद्विक की दिल की धड़कन भी बढ़ गई। उसने आन्या के बालों को कान के पीछे करके बोला, अद्विक, अंडस को कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलने की। आन्या अपनी टूटी हुई आवाज में बोलती है। आन्या, वो मुंह मुझे नीचे जा जाना है। अद्विक, चले जाना बेबी गर्ल, पर पहले मुझे तुम्हें प्यार तो कर लेने दो। इतना बोलकर अद्विक ने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे आन्या के दोनों पैर अद्विक की कमर पर लपेट लेती है और उसके दोनों हाथ अद्विक की गर्दन पर लपेट जाते हैं और अद्विक के दोनों हाथ आन्या की छोटी सी कमर पर थे। अद्विक ने आन्या को दीवार से लगा दिया। अद्विक के ऐसा करने से आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से अद्विक को ही देख रही थी। तभी अद्विक अपना एक हाथ आन्या की गर्दन में डालकर उसको अपने करीब करके उसके पिंक होठों पर अपने होंठ रखकर उसको किस करने लग जाता है। अद्विक के ऐसे अचानक से किस करने से आन्या की आंखें और बड़ी हो जाती है। वो अद्विक को दूर करने ही वाली होती है कि पता नहीं क्यों, पर वो अद्विक को अपने आप से दूर नहीं करती है और अद्विक की गर्दन में अपने दोनों हाथों को अच्छे से लपेट लेती है और अपने दोनों पैरों से अद्विक की कमर को जोर से पकड़कर अपने और करीब कर लेती है।
आन्या के ऐसा करने से अद्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो आन्या को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। इस वक्त दोनों के बीच हवा निकलने तक की जगह नहीं थी। करीब 10 मिनट तक सॉफ्ट किस करने के बाद अद्विक अपने एक हाथ से आन्या कमर पर पिंच करता है, जिससे आन्या की एक आह निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। अद्विक इस बात का फायदा उठाकर अपनी टंग को आन्या के मुंह में डालकर उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करता है। फिर आन्या की टंग से अपनी टंग को मिलाकर उसको फ्रेंच किस करने लगता है। आन्या को भी अद्विक का किस करना अच्छा लग रहा था। वो भी अद्विक को किस कर रही थी। हालांकि उसको किस तो करते नहीं आ रहा था, पर वो अद्विक के होठों को लिक कर रही थी। करीब 25 मिनट तक एक लॉन्ग फ्रेंच किस करने के बाद अद्विक आन्या के होठों को छोड़ देता है। आन्या अद्विक के कंधे पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। अद्विक भी आन्या के सर पर अपना रखकर गहरी गहरी सांस ले रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों ही अब नॉर्मल हो गए थे। अद्विक आन्या के चेहरे को ऊपर करके बोलता है, अद्विक अंडरस्कोर लुक एट मी बेबी गर्ल। अद्विक की बात सुनकर आन्या अद्विक की तरफ दे से ही देखती है। उसकी आंखें अद्विक की आंखों से जा मिलती है। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक अंडरस्कोर बेबी गर्ल, अपना ध्यान रखना और मैं डेली तुम्हें नाइट में कॉल करूंगा तो कॉल उठा लेना। आन्या, हाँ। अद्विक, बॉयज से दूर रहना। आन्या, ठीक है। अद्विक, चलो अब नीचे चलते हैं। आन्या, पहले मुझे नीचे तो उतारिए। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या को नीचे उतार देता है तो आन्या जल्दी से डोर खोलकर जाने लगती है, पर कुछ सोचकर वापस आकर अद्विक के गले से लग जाती है। आन्या के गले लगने से अद्विक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी आन्या बोलती है, आन्या, थैंक यू मुझे उन बैड गुंडों से बचाने के लिए। अद्विक, वेलकम बेबी गर्ल। आन्या, मेरा ख्याल रखने और मुझे फोन देने के लिए थैंक यू। अद्विक, बस इतना थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आन्या, मैं तो आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गई। अद्विक, अद्विक सिंह शेखावत। आन्या अंडरस्कोर अच्छा, पर मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकती। फिर क्या बुलाऊं आपको? फिर कुछ सोचकर आन्या बोलती है, आन्या अंडरस्कोर वैसे जब से आपने मुझे उन बैड गुंडों से बचाया है तब से मैंने आपको सिर्फ गुस्सा करते ही देखा है, तो उस हिसाब से आपका नाम क्रूर सिंह होना चाहिए। इतना बोलकर आन्या हंसने लगती है। अद्विक आन्या को अपने से दूर करके उसकी कमर को पकड़कर खड़ा हो जाता है और आन्या को खुद पर हंसते देखकर अद्विक की आंखें छोटी हो जाती है। आन्या तो अपने में ही हंसे जा रही थी। उसको तो पता भी नहीं कि दो जोड़ी आंखें उसे ही देख रही थी। तभी आन्या को लगता है कि उसको कोई घूर रहा है। वो अपना चेहरा ऊपर करके अद्विक को देखती है, जो कि उसे ही घूर रहा था। अद्विक के ऐसा घूरने से आन्या पप्पी का फेस बनाकर बड़ी ही मासूमियत से बोलती है, आन्या अंडरस्कोर नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, आपको गुस्सा तो आता ही नहीं है। अद्विक अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोलता है। अद्विक, अच्छा। आन्या, हाँ फिर। अद्विक, आन्या, मैं ना आपको कट ए डेविल बोलूंगी, अच्छा है ना? अद्विक एक स्माइल के साथ बोलता है। अद्विक, ठीक है। आन्या, आपको नाम अच्छा लगा? अद्विक, हाँ। आन्या एक स्माइल कर देती है। अद्विक, चले बेबी गर्ल। आन्या, हाँ। फिर दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं। जब विजय और पायल की नज़र अद्विक और आन्या पर गई तो दोनों ही अद्विक और आन्या को देखते ही रह गए, क्योंकि अद्विक और आन्या दोनों साथ में किसी परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। दोनों एक साथ देखकर आन्या के पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आन्या की मम्मी की आंखों में एक डर दिखाने लगा। और जब राहुल ने अद्विक और आन्या को देखा तो उसने अपने मन में बोला, राहुल अंडरस्कोर भगवान करे हमारे निर्दयी और क्रूर हुकुमसा की शादी आन्या मेम से हो जाए। आन्या मेम को देखकर लगता है कि वो हुकुमसा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मम्मी पापा को देखकर आन्या जल्दी से जाकर मम्मी पापा के गले से लग जाती है। विजय और पायल भी आन्या को गले से लगा लेते हैं। फिर आन्या अपने मम्मी पापा से दूर होकर बोलती है,
आन्या, आई मिस योर मम्मी पापा। आन्या के पापा, मिस योर टू गुड़िया। आन्या की मम्मी, मिस योर टू बच्चा। फिर अद्विक आन्या के मम्मी पापा के पैर छूटा है। आन्या के पापा बोलते हैं, आन्या के पापा, खुश रहो बेटा। और आन्या की मम्मी बस अद्विक के सर पर हाथ रख देती है। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक, आप खड़े क्यों है, बैठिए ना। अद्विक की बात सुनकर विजय और पायल, आन्या बैठ जाते हैं। तभी विजय बोलते हैं, विजय, आन्या के पापा अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं, अंडस को मेरी गुड़िया को बचाने के लिए शुक्रिया। तभी अद्विक खड़ा होकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर बोलता है, अद्विक, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, किसी के सामने हाथ जोड़ने के लिए। विजय, आन्या के पापा, अंडस को तुमने मेरी गुड़िया को बचाया है, इसका एहसान हमेशा हम पर रहेगा। तभी अद्विक आन्या के पापा को गले लगाकर बोलता है, अद्विक, आप ऐसा मत बोलिए, मैंने कोई एहसान नहीं किया है आप पर। आन्या के पापा भी अद्विक को गले लगा लेते हैं। आन्या के पापा अद्विक से अलग होकर उसके साथ बैठ जाते हैं और बोलते हैं, आन्या के पापा, बेटा तुम्हारी शादी हो गई। अद्विक, नहीं। अद्विक की बात सुनकर ना जाने क्यों पर आन्या के पापा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बोलते हैं, आन्या के पापा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी जल्द ही होने वाली है। आन्या के पापा की बात अद्विक को भी समझ आ रही थी, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी आन्या के पापा बोलते हैं, आन्या के पापा, अब तो हमारा मिलना जुलना चलता ही रहेगा। अद्विक, जी बिल्कुल। तभी आन्या की मम्मी बोलती है, आन्या की मम्मी, मतलब? आन्या की मम्मी की बात सुनकर आन्या के पापा एक स्माइल के साथ बोलते हैं, आन्या के पापा, अंडस को मतलब ये कि अद्विक मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड ओमकार सिंह शेखावत का लड़का है। विजय, आन्या के पापा की बात सुनकर पायल, आन्या की मम्मी हैरान हो जाती है और उनके चेहरे पर एक डर साफ साफ दिखाई देने लगता है। आन्या की मम्मी को डरता देखकर अद्विक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी सभी को आन्या की आवाज आती है, आन्या, अंडस को क्या? पापा, सच में क्रूर सिंह, मेरा मतलब ये सच में ओमकार अंकल के बेटे हैं। विजय, आन्या के पापा, हाँ गुड़िया। अपने पापा की बात सुनकर आन्या खुश हो जाती है और बोलती है, आन्या, वाओ, इसका मतलब अब मैं फाइनली ओमकार अंकल से मिलूंगी। विजय, आन्या के पापा, हाँ गुड़िया। क्यों डर गई आन्या की मम्मी? और आन्या की मम्मी को डरता देखकर क्यों अद्विक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होगे और खुश होगे। दोस्तों, आप लोग मेरी ये स्टोरी देख ही नहीं रहे हो, प्लीज़ मेरी स्टोरी को ज़रूर पढ़िए। और हाँ, मेरी सेकंड नोवेल स्टोरी है राय ऑफ माई लाइफ, वो भी ज़रूर पढ़िए। दोस्तों, आपको मेरी नोवेल स्टोरी कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट तो करके बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी स्टोरी आप लोगों पसंद आ भी रही है या नहीं। फिर आन्या के पापा और अद्विक बातें करने लग जाते हैं और आन्या की मम्मी जब आन्या को दूसरे कपड़ों में देखती है तो वो धीरे से आन्या को बोलती है, पायल, आन्या की मम्मी, बच्चा, ये तुम्हारे कपड़े कैसे चंगे हो गए? आन्या, मम्मी, वो कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए चंगे कर लिए। पायल, आन्या की मम्मी, ये कपड़े किसने ला कर दिए तुम्हें? आन्या, क्रूर सिंह ने। पायल, आन्या की मम्मी, ये क्रूर सिंह कौन है? आन्या, यही जिन्होंने मुझे बचाया है। पायल, आन्या की मम्मी, अच्छा, और ये कपड़े किसने बदले तुम्हारे? आन्या, मैंने ही। पायल, आन्या की मम्मी, बच्चा, तुमने कुछ खाया? आन्या, जी मम्मी, इन्होंने मुझे खाना खिला दिया था। पायल, आन्या की मम्मी, ठीक है। कुछ टाइम तक बात करने के बाद विजय, आन्या के पापा, बोलते हैं, विजय, आन्या के पापा, अद्विक बेटा, अब हम चलते हैं। अद्विक, अरे आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मेरे साथ घर चलिए, सबसे मिल लेना। विजय, आन्या के पापा, नहीं बेटा, हम कल आएंगे।
अद्विक, क्यों? विजय, आन्या के पापा, बेटा आज ही तो हम उत्तराखंड से आए हैं और आन्या के चाचा, उनके 2 बच्चे, दादा, दादी भी आए हैं। अद्विक, ये तो अच्छी बात है, सब एक दूसरे से मिल लेंगे। विजय, आन्या के पापा, हाँ बेटा, पर आज ही सब आए हैं तो आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कल पक्का आएंगे हम। अद्विक, जी ठीक है अंकल। विजय, आन्या के पापा, ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। अद्विक, जी अंकल। फिर अद्विक फिर से आन्या के मम्मी पापा के पैर छूटा है। फिर आन्या और उसके मम्मी पापा चले जाते हैं। तभी अद्विक राहुल को आन्या की फोटो देकर बोलता है, अद्विक, इसे बड़ी साइज में फ्रेम करवाकर मेरे रूम में लगवा देना। अद्विक की बात सुनकर राहुल शॉक हो जाता है। राहुल को शॉक होता देखकर अद्विक अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक, इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है राहुल, शी इज योर फ्यूचर हुकुमरानी सा। इतना बोलकर अद्विक के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। अद्विक की बात सुनकर इस बार तो राहुल को हार्ट अटैक आते आते बचा। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके और अपना मुंह खोले अभी भी अद्विक को ही देखे जा रहा था। तब भी अद्विक बोलता है, अद्विक अपनी बेहद ही गहरी आवाज में बोलता है, आधे घंटे के अंदर मुझे ये फोटो मेरे रूम में चाहिए मुझे। अद्विक की आवाज सुनकर राहुल डर जाता है और वो जल्दी से आन्या की फोटो लेकर चला जाता है। फिर अद्विक अपने विला से निकलकर अपने विला के गार्डन से होते हुए एक गोडाउन में जाता है। गोडाउन में जाते से ही अद्विक को किसी के चिल्लाने की आवाजें आती है। अद्विक गोडाउन में आता है, सामने देखता है जहां पर 5 लड़के उल्टे लटके हुए थे, उन्हें बहुत मारा जा रहा था। तभी अद्विक कुछ इशारा करता है जिससे अद्विक के बॉडीगार्ड्स उन 5 लड़कों को नीचे उतार देते हैं और चेयर पर बैठाकर उनके पैरों को बांध देते हैं। अद्विक ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो लड़के अद्विक के आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें मत मारिए, हमें नहीं पता था कि वो लड़की आपकी है। तभी अद्विक बीच में ही उनकी बात को काटकर बोलता है, अद्विक, लड़की नहीं, शी इज माई वुड बी वाइफ। अद्विक की बात सुनकर वो 5 लड़के बोलते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से किसी के भी साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम सबको अपनी बहन मानेंगे। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक माफ कर दूं कैसे? तुम लोगों ने मेरी बेबी गर्ल को छुआ है, उसे थप्पड़ मारा, उसको हट किया, तुम्हारी वजह से मेरी बेबी गर्ल की आंखों में आंसू आए। मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि कोई मेरी बेबी गर्ल को टच कर उस पर हाथ उठाए, उसे रुलाए, पर तुम लोगों ने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वो लड़के गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। अद्विक, ऐसे कैसे माफ कर दूं? अभी तो मुझे तुम्हें सजा भी तो देनी है ना, और अपनी बेबी गर्ल के एक एक आंसू का हिसाब भी बराबर करना है, फिर छोड़ दूंगी, फिर तुम सब अपनी जिंदगी आराम से बिताना। तभी पीछे से राहुल की आवाज आती है, राहुल, हुकुम सा काम हो गया। राहुल की बात सुनकर अद्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो बोलता है, अद्विक, मैं सोचता हूँ कि ये सब ना करी, पर तुम लोग मुझे बार बार बुरा बना देते हो। इतना बोलकर अद्विक अपने हाथ में एक तेज धारी वाला चाकू उठा लेता है और एक लड़के के पास आता है। तभी अद्विक के बॉडीगार्ड्स उस लड़के के दोनों हाथों को सामने की टेबल पर रख देते हैं। अद्विक उसके हाथों पर चाकू को घुमाकर बोलता है, अद्विक, यही हाथों से तूने मेरी बेबी गर्ल को मारा था ना, पर अफसोस दोबारा तुम कभी किसी पर हाथ उठा नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो उस लड़के के दोनों हाथों को काट देता है। वो लड़के की तेज चीख उस गोडाउन में गूंज जाती है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। तभी आरव अपने दोनों हाथों को पोंछता है, जिस पर उस लड़के के दोनों हाथों का बड़ी ऊना लग गया था। फिर वो बोलता है, अद्विक, मेरा लियोन, अद्विक का पेट अंडस को एक शेर भूखा है। तभी अद्विक आवाज लगाता है, अद्विक, लियोन, वार यू कम टू मी, आई विल गिव यू फूड। अद्विक की बात सुनकर बाहर से घुराने की आवाज आती है।
लियोन अंदर आता है और अद्विक के पैरों से लिपट जाता है। अद्विक उसके सर पर हाथ फेरकर बोलता है, अद्विक मेरे लियोन को भूख लगी होगी ना। अद्विक की बात सुनकर लियोन अपनी गर्दन के को हिलता है, जैसे बोल रहा हो हाँ मुझे भूख लगी है। अद्विक बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करता है जिससे वो लड़के को एक कोने में पटक देते हैं। तभी अद्विक बोलता है, अद्विक लियोन वो देखो वो रहा तुम्हारा फूड। इतना बोलकर अद्विक लियोन को उस लड़के की तरफ इशारा करता है। अद्विक का इशारा समझकर लियोन उस लड़के के पास जाता है और इसे खाने लगता है। खुद के दोस्त को एक शेर का खाना बनता देखकर बाकी के चारों लड़के डर से कांपने लगते हैं और वो जोर जोर से चीख रखे थे, हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो ये शेर हमें खा जाएगा। उन लड़कों को चिल्लाता देखकर अद्विक बोलता है, अद्विक शशश लियोन को शोर शराबा पसंद नहीं है ना लियोन। अद्विक की बात सुनकर लियोन उन लड़कों की तरफ देखकर घुराता है। वो लड़के डर से चुप हो जाते हैं पर वो बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।